I am going to quote something that you said and yeah, take it ahead from there. So, for me as a professional, astrology is a pure form of science dealing with proper facts and logic. Have you ever faced such situations where the knowledge of astrology was questioned and possibly doubted? And how did you respond to such doubts, and how do you still respond to such doubts? Okay, so this is a very common question. Many times people come to me कि we don't believe in astrology, हम तो कर्मास में बिलीव करते हैं. एंड श्रुति, अगर आपको याद है, हम बचपन से एक स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि अ मैन ही वाज पानी में डूब रहा था, नदी में, एंड वेटिंग फॉर गॉड कि भगवान आके मुझे बचाएंगे. उसके पास एक बोट आई, बट ही रिफ्यूज कि नहीं, मुझे तो भगवान आकर बचाएंगे. फिर एक उसके पास एक स्टिक आई जिसको पकड़ के ही कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ. अगेन ही रिफ्यूज कि मुझे भगवान आकर बचाएंगे. बट फाइनली ही ड्राउन्ड एंड डाइड. ही वेंट टू गॉड एंड आस्क्ड कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया. तो भगवान ने कहा, मैंने नाव भेजी, तुमने नहीं पकड़ी. मैंने तुम्हें स्टिक भेजा, तुमने नहीं उसको लेकर अपने आप को बचाया. तो कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे ना. तो सेम इज माई बिलीफ कि कर्मास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और एस्ट्रोलॉजी को आप एज अ साइंस, एज अ गाइडिंग साइंस की तरह समझो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू पाथ्स इन फ्रंट ऑफ यू, विच पाथ वुड बी बेटर फॉर यू कैन बी, आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसकी गाइडेंस आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if your child is in 10th standard, and he's confused whether he should go up for commerce or science, तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही कैन सी गाइडेंस कि विच स्ट्रीम वुड बी बेटर फॉर हिम, जिसमें उसका करियर बेटर वो अपने वे में बिल्डअप कर सकता है. सो टेक इट एज अ गाइडिंग साइंस, इसको आप अंधविश्वास मत समझिए. सेकेंडली, एक मैं आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसका शेयर करना चाहूंगी. वी ऑल हैव लर्नड अबाउट 9 प्लैनेट्स इन अ साइंस क्लासेस कि 9 ग्रह हैं, उसमें द हेवीएस्ट प्लैनेट इज जुपिटर. जो जुपिटर है, इट इज द मोस्ट हेवीएस्ट एंड डेंस प्लैनेट. तो इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे लेते हैं? दोज पीपल हु आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय जुपिटर प्लैनेट, उनके लिए वेट लॉस करना इज अ बिग चैलेंज. आप हमेशा देखेंगे उनको, हमेशा वो कहेंगे हमें तो हवा भी लगती है. ऐसा क्यों है उनके साथ? बिकॉज जो प्लैनेट का नेचर है वो उनको मिल रहा है. सेम इज विद सैटर्न. सैटर्न को जब हम साइंस में कलर करा करते थे, इट वाज अ ब्लैक प्लैनेट. तो इसी तरह से दोज पीपल हु आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न, दे आर लिटिल डस्की. कितनी भी वो फेयरनेस क्रीम लगा ले, कुछ भी कर ले, बट उनका कॉम्प्लेक्शन हमेशा थोड़ा आपको डस्की फॉर्म में मिलेगा. तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्यूटिफुल साइंस, और इस तरह से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं. एंड वी सी अ साइंटिफिक साइड. हम इसमें अंधविश्वास, लोगों को डराना, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट. एंड एक और चीज है जो बहुत कॉमन है एस्ट्रोलॉजी में, पीपल आर वेरी फेयरफुल अबाउट साढ़े साथी, ढैया. बट आई ऑलवेज से कि आप अपने कर्म अच्छे करिए, अपने जो एम्प्लॉयज उनको खुश रखिए. बिकॉज साढ़े साथी क्या है? शनि से इन्फ्लुएंस्ड है. तो शनि कब खुश होते हैं? जब आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखते हैं. तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप अच्छी लाइफ में ऑनेस्ट अप्रोच कर रहे हैं, तो नो नीड टू गेट स्कैर्ड. अच्छे से आप अपने कर्म करिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स. I absolutely loved how you have given two references of Saturn because Saturn is my ruling planet. So I can easily relate to it and I have learned already from you कि जैसे आपने अभी बोला कि हाँ शनि आपका जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखेंगे तो या थिंग्स विल बी गुड फॉर यू सो आई कीप दैट इन माइंड फॉर श्योर. So thank you for sharing that part.